इस क्लास में हम देखने वाले हैं ये जो ऑप्शन थे ये हमारे जैसे सबसे पहले इसी को देखते हैं जो इंडेंट है, यानी कि इंडेंट को कम और ज्यादा करना। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेंट है क्या। तो इंडेंट जैसे कि पैराग्राफ को कितना खिसकाना है, लेफ्ट और राइट पे, पैराग्राफ या फिर किसी लाइन को। अगर हमें पूरे पैराग्राफ को खिसकाना है तो पूरा सेलेक्ट करेंगे, और अगर जितने भी पैराग्राफ है सभी को सिलेक्ट करना है, यानी कि सभी को खिसकाना है तो सभी सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके आगे कितना स्पेस करना है, कुछ ये इस प्रकार से। क्लियर। और इससे इंडेंट को कम किया जा सकता है। सो इंडेंट के लिए शॉर्टकट भी है, कंट्रोल के साथ में यदि हम एम को प्रेस करते हैं तो ये इंडेंट इंक्रीज होगा, और कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करते हैं तो इंडेंट है जो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसको यहां से भी हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट टैब दबाते हैं तो भी ये हो जाएगा, और बैक स्पेस को अगर प्रेस करते हैं तो ये डिक्रीज होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो कि पिछली क्लास में हमारा छूट गया था ये। सो यहाँ पे हम कलर अगर एक पैराग्राफ में डालना है तो एक पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे या फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, और सभी पैराग्राफ में अगर हमें कलर को फिल करना है तो सभी पैराग्राफ को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल में तो हम एक ही पैराग्राफ पे देखेंगे, तो एक पैराग्राफ में कलर डालना है तो हम यहाँ से इस प्रकार से डाल सकते हैं। क्लियर। और इस वाले में अगर कोई दूसरा कलर डालना चाहें तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके कोई दूसरा कलर भी डाल सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मिल जाता है इसी के नीचे। अगर हमें कलर हटाना है ये, तो इसको हटाने के लिए हम क्या ही करेंगे कि यहाँ पे नो कलर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये कलर हट जाएगा। क्लियर। और इसके बाद में जो इसमें एक ऑप्शन था यहाँ पे मोर कलर्स, यानी कि कलर हमें अगर यहाँ से कोई कलर नहीं लेना है तो मोर कलर पर जाकर के हम खुद से भी अपना कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। सो यहाँ से कोई भी कलर लिया जा सकता है, इनमें से किसी भी कलर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर हम क्या करेंगे कि कस्टम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहां से हम अपना कलर स्वयं ही डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। सो जो भी कलर हमें यहाँ पे लेना है हम उस कलर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद में ओके कर देंगे तो ये कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर का, यानी कि किसी भी पैराग्राफ को यदि बॉर्डर के अंदर डालना है, फिर उस पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है तो हम यहां से लगा सकते हैं। क्लियर। सो देखते हैं इस पैराग्राफ को कैसे बॉर्डर के अंदर फिल करेंगे। सो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो बॉटम बॉर्डर देंगे अगर हम, तो नीचे सिर्फ एक लाइन आ रही है यहाँ पे, और अगर हम दूसरा बॉर्डर लें यहाँ से कोई, जैसे कि टॉप बॉर्डर, तो टॉप बॉर्डर लेंगे तो फिर टॉप में आएगा, बॉटम लिया था तो बॉटम में आया। और अगर इसके लेफ्ट और राइट में लेना है बॉर्डर को तो फिर हम यहाँ जाकर के लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर इन दोनों को ही सिलेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों साइड में बॉर्डर आ जाता है, लेफ्ट और राइट में, और इस वाले में टॉप और बॉटम में बॉर्डर आ गया है। और यदि पूरा ही बॉर्डर से बंद करना है इसको तो फिर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे ये बॉर्डर से बंद हो जाता है। क्लियर। जैसे इस वाले को अगर हम देख लेते हैं ऑल बॉर्डर। क्लियर। अगर हमें किसी भी एक शब्द पर ही बॉर्डर लगाना है, जैसे इसको सिलेक्ट करके हम बॉर्डर लगाते तो यहां पर जाकर के ऑल बॉर्डर, कुछ इस प्रकार से ये भी एक बॉर्डर के अंदर आ जाएगा, इतना जो वर्ड है अपना। क्लियर। सो यहाँ पे हमने ये बॉर्डर को भी देखा है, और इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं इसी में एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अगर हम इस पे अगर क्लिक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल ये लाइन इस प्रकार से। क्लियर। सो इस लाइन को हम अगर उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये इस प्रकार से खिसक भी आएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन था हमारा इस बॉर्डर के अंदर। क्लियर। और बॉर्डर एंड शेडिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लगाना है और इसके अलावा उसमें शेडिंग देना है, तो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे लाइन का स्टाइल देना है, यहाँ से लाइन का स्टाइल दे सकते हैं, और कलर वगैरह जो भी ऐड करना है कलर को भी हम ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर। हालांकि हमें किसी भी पैराग्राफ को बॉर्डर के अंदर शायद ही कभी बंद करना पड़े, लेकिन फिर भी हमने इस ऑप्शन को देखा है यहाँ, क्योंकि इसमें ये था, तो इसको हम कर चुके हैं पूरा ही।
अच्छे से जितना जरूरत था हमें। बॉटम बॉर्डर लगाना है या फिर नहीं लगाना है, और नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार से जो टाइम्स को अपन ने बंद किया हुआ था इस पे भी बॉर्डर ये हटा देंगे, और या फिर कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे और इसके बाद में पूरा एक साथ में ही बॉर्डर हटा देंगे। और जो ये लाइन आई थी यहाँ पर, इस लाइन को भी हम हटा सकते हैं। उस लाइन पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से सिंपली डिलीट का जो बटन है उसको दबा देना है, वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सॉर्ट करना, और सॉर्ट किसको करना है, तो जो ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ लिखे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पहले वी से है, फिर टी है, फिर टी है, फिर एस है, फिर आर है। तो इसमें क्या है कि एक अल्फाबेट से इसको सेट कर देना। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि जो टेक्स्ट है या जो फॉर्मेट है, जो लिखा हुआ है हमने उसकी कॉपी करके हमने पेस्ट किया है ताकि ज्यादा आ जाए, यानी कि उसको हम लाइन से लगाएं तो हमें कुछ समझ में आए, उसमें देखेंगे हम। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इसका जो कलर है ये कलर हटाते हैं यहाँ से, नो कलर, क्लियर। और साइज इसका कम कर लेते हैं और फिर देखते हैं जूम को माइनस करके। अगर हम अभी यहाँ पे इसको देखेंगे तो इस पे हम देख पा रहे हैं कि वी है, टी है, एस है, आर है, फिर वी और टी समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। इसका वी का पहला अक्षर, इस पैराग्राफ का पहला अक्षर, इस पैराग्राफ का पहला अक्षर, इसका पहला, इसका पहला। इसी प्रकार से हम इसको सॉर्ट करेंगे जब हम, तो ये लाइन से लगेंगे। इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हमें ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा यहाँ पे, सॉर्ट टेक्स्ट। तो इसको सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट बाई पूछ रहा है वो हमसे कि सॉर्ट क्या करना है। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो पैराग्राफ है, हेडिंग्स है और फील्ड है। अगर हेडिंग को सॉर्ट करना है तो हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो ये है ये हेडिंग ही है। स्टाइल, स्टाइल के अंदर जो दिया हुआ है ये हेडिंग। अभी तो फिलहाल में हमें यहाँ पे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ लगाएंगे। और टाइप में ये फिर से मांगेगा यहाँ पे कि टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी कि अक्षर लिखे हुए थे, ये कोई संख्या नहीं है ना ही कोई डेट। इसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग मिलेगा। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम में सेट करना और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम में सेट करना। असेंडिंग मतलब ए टू जेड और डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए। आरोही मतलब जैसे कि ए से जेड की तरफ जाएगा और डिसेंडिंग का मतलब है उल्टा आएगा, जेड से ए की तरफ। तो ए से जेड की तरफ करना है तो असेंडिंग लगाएंगे और उसके बाद में हमें ओके कर देना, क्लियर। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेस ये खा लिया गया है, क्योंकि बीच बीच में उसमें जो स्पेस एक पैराग्राफ का जो गैप था वो यहाँ पे आ जाता है पहले खाली। उसके बाद में देखो आर वाला जितना भी पैराग्राफ था वो सभी यहाँ पे आ गया है पहले। उसके बाद आर के बाद फिर हम देखते हैं कि एस वाला आया है, यानी कि ये लाइन से लग चुका है। और फिर देखेंगे हम एस मिलेगा, एस मिलेगा। एस के बाद में फिर देखोगे तो टी वाले जितने भी पैराग्राफ थे वो सभी लाइन से लगे हुए हैं। इसी क्रम में सभी का सभी जितना भी टेक्स्ट था वो पूरा सॉर्ट हो चुका है। यदि इस पर नाम लिखे होते तो नामों को भी सॉर्ट कर दिया जाता। पहले ए वाले नाम आ जाते, उसके बाद में बी वाले, फिर सी वाले, यानी कि इसी क्रम में आगे भी जाता हो, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये मिल जाता है हमें शो राइट का। सो ये ऑप्शन है जो ये काफी दिक्कत देता है हमें जब हम काम करते हैं। दिक्कत कैसे देता है वो हम देखेंगे। दिक्कत देखो सबको नहीं देता है, ये दिक्कत देता है हमें शुरुआत में जब हम काम मतलब कंप्यूटर चलाना सीख ही रहे होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, यदि हम यहाँ से फॉन्ट लगा लेते हैं हिंदी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आधा फा बन के दिखाई देगा हम कुछ इस प्रकार से। अब हमें लगेगा कि ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, डिलीट कैसे होगा, तो उसको डिलीट होना है नहीं है, इतना ध्यान रखना। वो डिलीट नहीं होने वाला है। इसको डिलीट करेंगे वो डिलीट हो गई नहीं, इसको सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट भी हो गया, लेकिन यहाँ पे ये डिलीट नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। क्लियर, ये मार्क लगा हुआ है शो और हाइड का। सो इसको हमने पहले भी देखा हुआ है कि शो और हाइड कैसे काम करता है। यदि कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे हम लिखते हैं इधर, सो अब ये मत पूछना कि ये क्या लिख दिया, ये क्या लिखा, ये वही है जो कि बराबर करके रेंड लिखा हुआ था। क्लियर, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है हमने, बराबर रेंड और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसको जब हम एंटर करते हैं तो ये टेक्स्ट आ जाता है। इतना टेक्स्ट इसी के लिए है कि हमें लिखना ना पड़े यहाँ पे और प्रैक्टिस अपनी बराबर होती रहे। सो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो इसको अगर हाइड करना है तो हम क्या करते हैं, भाई यहाँ से हाइड नहीं होगा। फॉन्ट के अंदर जो हमने पढ़ा हुआ था, तो फॉन्ट के अंदर जिसको पढ़ा हुआ था यहाँ पे चल के हमने इसको हिडन किया था जब, तो यहाँ पे ये हाइड हो गया था। अब इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो ये अंडरलाइन और डॉटेड लाइन जो आई है ये टेक्स्ट ये हाइड है। क्लियर, इसी से हाइड होगा, इसी से अनहाइड होगा।
वापस से अगर इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में हेडिंग से अनचेक करना है और इसको फिर ओके कर देंगे। इसके बाद वापस से यहाँ पे क्लिक करना है और यही काम कब करना है, जब यहाँ पे ये मार्क आ रहा हो, ये वाला मार्क आ रहा होगा, या फिर हिंदी जब लगाते हैं यहाँ पे कृति देव 10 है जो फॉन्ट अपना, तो यहाँ पे आधा फा बना हुआ आएगा, ये डिलीट नहीं होगा। कहां से जाएगा, इधर से ही जाएगा। क्लियर। सो इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि स्टाइल का है। इस वाले ऑप्शन में हालांकि हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, करेंगे हम कब, इसमें जब हम रेफरेंस को पढ़ेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट को फिर से वही डालते हैं और डालने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे यूज करना है इसको। जैसे मान के चलें कि यहाँ पे एक हेडिंग होगी इधर, और हेडिंग मान ले या फिर कोई चैप्टर का नाम ही, तो उसको हम यहाँ से हेडिंग देंगे, हेडिंग 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब हम यहाँ पे जब हेडिंग 1 देते हैं तो 2 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है और यहाँ पे 3 नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिए। और जब हेडिंग 2 देंगे तो यहाँ पे 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 3 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 लगाओगे 6 आ जाएगा। इसी क्रम में ये आगे की तरफ भी बढ़ता जाता है। क्लियर। सो यहाँ से स्टाइल दिया जाता है और इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है। इसका डिटेल में अभी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन कब समझेंगे, जब हम रेफरेंस को पढ़ेंगे। रेफरेंस का टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि विषय सूची बनाना जब हम पढ़ेंगे तब यूज होगा हेडिंग का, भर भर पूरा यूज करना सीखेंगे उसको, लेकिन अभी नहीं। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड करना है किसी भी शब्द को, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे नेविगेशन खुल के आया। भाई पहले हमने देखा था कि अलग टाइप में आ रहा था, जो पहले अलग टाइप में आ रहा था वो एडवांस फाइंड था इधर। क्लियर। कुछ इस प्रकार से। सो इसको थोड़ी देर में देख रहे हैं, पहले फाइंड को ही देख लेते हैं, कंट्रोल F। अभी यहाँ पे जो भी फाइंड करना है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इस प्रकार से और देखेंगे कि फॉर जहां जहां पे लिखा हुआ था वो पूरा यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। क्लियर। सो यहाँ पे फाइंड इस प्रकार से होगा। और अगर हम बात करें एडवांस फाइंड की, तो एडवांस फाइंड जो हमने पहले फाइंड पढ़ा हुआ था वो ऐसे ही आया था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एडवांस फाइंड में क्या अलग है। एडवांस फाइंड में ये है कि यदि फॉर को एक साथ में सभी जगह पे हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट ऑल कर सकते हैं। देख पा रहे, जहां जहां भी फॉर लिखा हुआ था हर जगह पे ये हाईलाइट हो चुका है। क्लियर। अगर फॉर की जगह पे हम कुछ और लिख देते हैं तो वो भी हो जाएगा। भाई पहले फॉर को हम क्या करते हैं, अनहाईलाइट कर लेते हैं। तो यहां जाएंगे जब हम, तो क्लियर हाईलाइट, इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखेंगे हाईलाइट हट गया है। और इसके बाद में फिर हम देखते हैं कोई दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे टू को लिया। अभी इसकी स्पेस क्यों लगा रहे हैं हम बार बार, स्पेस इसलिए लगा रहे हैं कि टू अगर टाइप करेंगे स्पेस नहीं देंगे, टू का मतलब है कि टू तो कई जगह हो सकता है, जैसे किसी स्पेलिंग में भी तो टू हो सकता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे अगर देख पा रहे हो बटन के अंदर, तो यहाँ भी तो TO लिखा हुआ है, बटन में इस वाले में भी TO लिखा हुआ है। इसके अलावा टूगेदर भी हो सकता है, समझ में आया। TOW लिखा हो सकता है तो वहां भी TO लिखा होगा। तो TO जहां जहां भी होगा वो हर जगह इसको हाईलाइट कर देगा। लेकिन हमें अगर सिर्फ TO यानी कि टू को ही सिलेक्ट करना है तो हम इसमें एक स्पेस देंगे, तभी वो टू कहलाएगा, क्योंकि जहां जहां भी टू लिखा होगा उसके बाद में स्पेस जरूर होगा। इस चीज को ध्यान रखना बस। अगर हमें सभी को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट ऑल करेंगे, जितने भी टू है, टू के अलावा कोई भी हाईलाइट नहीं होगा। अगर हम इसको एक बार क्लियर हाईलाइट कर दें और ये स्पेस इसका डिलीट कर दें और इसको भी चेक कर लेते हैं जो बताया हाईलाइट ऑल, तो यहाँ पे देखेंगे तो बटन का टू है ये भी हाईलाइट होगा। क्लियर। इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेस ऐड करना है। समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं आगे फाइंड इन। अगर जितना भी टू है उस सबको हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब मोटे अक्षर करने हैं या उसमें अंडरलाइन करना, मतलब सिर्फ टू की फॉर्मेटिंग करनी है। तो फाइंड इन में जाकर के मेन डॉक्यूमेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो जितना भी टू है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद में फिर क्या है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, साइज बढ़ाना, सिर्फ टू के साथ में ही हुआ है और कहीं नहीं हुआ। अब अगर टू को हमें क्या करना, वापस से वैसे ही करना है जैसे लिखा हुआ, तो एक एक को सिलेक्ट नहीं करना है ऐसे। भाई एक एक को अगर सिलेक्ट करना है तो ये भी करना सीख लो। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और दूसरा करना है तो कंट्रोल दबा के ही सिलेक्ट होगा और कोई तरीका नहीं। कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल को दबा के रखना है, उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करते चले जाएंगे, टू सिलेक्ट होता जाएगा।
लेकिन हमें इस काम ऐसा काम करने के लिए थोड़ी हम कंप्यूटर सीख रहे हैं। क्लियर? तो काम करना है एकदम अलग ही स्टाइल में। क्लियर? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवांस फाइंड और फिर हम टू यहाँ पे सर्च करेंगे और फाइंड इन में जाकर के मेन डॉक्यूमेंट जितना भी टू है वो पूरा क्या हुआ है, सिलेक्ट हो गया है। और इसके बाद हम चलेंगे इधर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो जैसे था वैसे ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है रिप्लेस और इसी के अंदर है गो टू, इसकी शॉर्टकट हो जाती है कंट्रोल जी। तीनों देखो इसी में है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। और यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ अलग दिखाई दे रहा है, फाइंड, रिप्लेस और इसी के अंदर है गो टू। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं गो टू को। गो टू मतलब किस लाइन पे जाना है, किस पेज पे जाना है। तो यहाँ पे वो चीज सिलेक्ट करनी है। बुकमार्क पे जाना है तो बुकमार्क लगाएंगे। बुकमार्क है जो, ये क्या है, तो ये इंसर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। फिलहाल में तो हम क्या करते हैं कि लाइन नंबर को पढ़ ले रहे हैं। लाइन नंबर यहाँ पे डालेंगे, 10, 15, 20 जो भी डालेंगे कर्सर वहां पर ही पहुंच जाएगा। गो टू जैसे ही करेंगे तो लाइन नंबर 10 और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और लाइन नंबर जो ये वाला है ये 10 ही है। यहाँ पे अगर इसको हम काउंट भी करेंगे तो भी ये 10 ही आएगा। यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? सो वो बाय डिफॉल्ट जो नंबर वहां पर डला होगा वो उसमें ऑटोमेटिक ही जाएगा, उसमें गिनने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बस दिखा दिया है गिन के। क्लियर? ऐसे फुटनोट और पेज नंबर, पेज लगाओगे तो यहाँ पे एंटर पेज नंबर डालना पड़ेगा। बुकमार्क लगाएंगे तो बुकमार्क यहाँ पे डालना पड़ेगा। कमेंट होगा तो कमेंट आएगा। क्लियर? सो इसके बाद में है रिप्लेस। रिप्लेस जैसे कि टू की जगह पे हमें टू, ये वाला टू टाइप करना है। क्लियर? तो इसमें भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेस ऐड है तो यहाँ भी स्पेस ऐड करेंगे और उसके बाद में रिप्लेस ऑल करेंगे। अगर रिप्लेस करेंगे तो एक एक जगह पे होगा और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक बार में ही जितना भी टू है हर जगह पे हो जाएगा। 10 रिप्लेसमेंट। क्लियर? ऑल डन, वी मेड 10 रिप्लेसमेंट। सो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है कि फाइंड को कर लिया है और फाइंड के बाद में गो टू को भी किया हुआ है, यहाँ पे रिप्लेस को भी कर लिया है। क्लियर? फिर एक आ जाता है हमारा सिलेक्ट। सो सिलेक्ट को विशेष ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी ये लास्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट के अंदर है सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है और सिलेक्शन पैन है। सो सबसे पहले हम सिलेक्ट ऑल को ही कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल का मतलब है कि यहाँ पे जो जो कुछ भी है उसको क्या करना है, हमें एक बार में ही सिलेक्ट कर देना है। तो कंट्रोल ए जो शॉर्टकट है, यानी कि एक बार में पूरा ही टेक्स्ट सिलेक्ट करना, तो कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल। क्लियर? या फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन हम फिलहाल में तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग इसको देखने वाले। सो वीडियो को अगर हम देखें तो हेडिंग 5, इसी प्रकार से हम इस वाले में ही क्या करेंगे, हेडिंग 5 को ही यूज करेंगे। हेडिंग 5 इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें भी हेडिंग 5। अब सेम हेडिंग यूज करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मेट पेंटर, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। और कहीं अगर यूज करना चाहें तो उसको भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर? वापस से उसी के ऊपर क्लिक कर देना जिससे कि और जगह पे ना हो। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इसको समझते हैं पहले। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट, इसका मतलब है कि पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना, लेकिन कौन, जिसकी फॉर्मेटिंग उसी की तरह हो। किसकी तरह? जहां पर ये कर्सर क्लिक होगा। जैसे हमने वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो वीडियो टू मेक थीम्स एंड और रीडिंग इज इजियर, जो भी लिखा है जो पढ़ो उसको। सो यहाँ पे हम आते हैं जब वीडियो पे क्लिक करके, अभी हम यहाँ पे जब सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितनी भी हेडिंग है सिर्फ वो सिलेक्ट हुई है। ये क्यों नहीं हुआ, अब इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और फिर इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट टेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या किया, इसको यहां से इंटर कर दिया, जो ये इंटर, और फिर देखते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ, इंटर, अभी भी ये क्या है, सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर हम इस पे फॉर्मेट पेंटर लिया और फिर इसको सिलेक्ट किया, क्लियर, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे चेंजिंग आई है, इतना भी ध्यान रखो। अभी हम सिलेक्ट करेंगे जब हम, तो सिलेक्ट टेक्स्ट,
विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे ये सभी का सभी सिलेक्ट होगा। क्लियर। तो अभी क्या है कि ये बाद में ही हेडिंग में कन्वर्ट हुआ है, पहले पैराग्राफ के साथ में हमने कर दिया था। अब हम सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है इस प्रकार का, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखा तो ये इस प्रकार से पूरा ही सिलेक्ट हो गया, लेकिन जो ये है ये छूट रहा है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको चेंज कर रखा है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, यानी कि सिलेक्शन पेन यहाँ पे जो जो कुछ भी बना होगा मतलब बना होगा, यानी कि फोटो होगी या फिर यहाँ से इनको बनाया गया होगा। शेप्स, जो शेप्स होंगे ना ये यहाँ पे दिखाई दे। रेक्टेंगल तुरंत ही आया, अभी यहाँ से हमने इसको एरो बनाया, एरो तुरंत ही आया। इसको हम एक साथ में हाइड कर सकते हैं, एक साथ में शो कर सकते हैं। ये काम है सिलेक्शन पेन के लिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट जो ऑब्जेक्ट है इसका काम है इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। अगर हम अभी देखें तो सिलेक्ट तो इसको अभी भी कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसको एक को ही उठा पा रहे, दोनों साथ में नहीं उठ रहे। तो दोनों साथ में उठाने के लिए जो ये ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पे जाकर के क्लिक करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे तो कर्सर ये एरो ही रहेगा, इधर एरो। अब इसके बाद इसको ऐसे करके हमें सिलेक्ट करना है, और फिर हम देखेंगे कि ये यहाँ पे दोनों एक साथ में सिलेक्ट हो गए और दोनों को एक साथ उठा भी सकते हैं। क्लियर। अभी यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी होंगे सभी के सभी एक साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका एक शॉर्टकट बताते हैं, अब इसको भी याद रखना। सबसे पहले यहाँ पे बाहर क्लिक करना है डबल। क्लियर। अब दोनों को साथ में सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि जैसे कि हम पहले 2 को सिलेक्ट किया था कंट्रोल दबाकर, उसी प्रकार से कंट्रोल दबाना है। और दूसरे पे देखो, जब हम कंट्रोल दबाते हैं तो कर्सर इसका चेंज होता है, ये प्लस में बन के आता है। तो कंट्रोल दबा के इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा है। अब देखो सिलेक्ट भी हो गया, रिप्लेस भी हो गया है, सिलेक्ट के अंदर के ये ऑप्शन भी हो गए हैं, और फाइंड का भी क्लियर कर दिया। क्लियर। सो इसमें जो भी ऑप्शन है इसका हम करेंगे, ये रेफरेंस के अंदर होगा, अच्छे से कर लेंगे इसको कवर। क्लियर। क्योंकि इसके अंदर और भी हेडिंग है। क्रिएट ए स्टाइल का मतलब है कि अपनी हेडिंग खुद बनाना, तो वो भी बना लेंगे। और उसके बाद में एक ये पैराग्राफ का हुआ है अपना, इसको भी कवर किया हुआ है हमने। ये सब चीजें हम कर चुके हैं। क्लियर। सो एक एक ऑप्शन क्लियर हुआ है और होम कंप्लीट है इसके साथ में। और आगे देखेंगे इंसर्ट के जो भी ऑप्शन होंगे उसको भी हम इसी तरह से एकदम डिटेल्स में समझेंगे।